नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना का खतरा भी टला भी नहीं है। दूसरी लहर ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है, ऊपर से तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ब्लैक फंगस महामारी ने भी प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये कोरोना से भयंकर है, तो उसी को लेकर आज हम पहुँचे दिल्ली के एक सरकारी डिस्पेंसरी में, जहाँ पर हम ब्लैक फंगस को लेकर जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ब्लैक फंगस को लेकर जो प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, जिस तरीके से वीडियो डाली जा रही है, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावनी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्लैक फंगस जो है कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसका जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर बन चुका है। तो आज इसी विषय पर हम लोग बातचीत करने के लिए आए, ताकि लोगों को, जनता को समझाएंगे, दिखाएंगे कि ब्लैक फंगस आखिर होता क्या है, इससे बचाव के तरीके क्या है, और साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, लोगों में जो डर बना हुआ है, वो डर हम दूर करने की कोशिश करें। तो आज हमारे साथ हैं सरकारी डिस्पेंसरी की डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवनीत। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्लैक फंगस को लेके जो बना हुआ है सोशल मीडिया पर, खासकर जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्या वाकई जानलेवा है, क्या ब्लैक फंगस कोरोना से ज़्यादा भयंकर है। तो हमारे साथ डॉक्टर नवनीत हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, कोरोना महामारी से हम लोग जूझ ही रहे हैं, अभी दूसरी लहर है, तीसरी लहर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि तीसरी लहर की दस्तक आएगी। लेकिन इससे भी जो ब्लैक फंगस जो आ चुका है, ब्लैक फंगस को लेके क्या कहेंगे आप? क्या ब्लैक फंगस किस तरह की बीमारी है, इसको कैसे बचा जा सकता है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? एक्चुअली हुआ क्या है कि अब जैसे कि सेकेंड वेव एकदम आया और हम लोगों को ज़्यादा ट्रीटमेंट का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, जिस हिसाब से हमने ट्रीटमेंट किया, तो अब इतने केसेस बैक फंगस के इसलिए आने शुरू हो गए। 3-4 रीज़न्स हैं इसके। पहला रीज़न यही रहा कि लोग अस्पताल जल्दी गए, जिसमें हम लोगों को नहीं था ज़रूरी, उसमें भी लोग अस्पताल पहुँचे। और उसके बाद हमें लगा कि भैया ये स्टेरॉइड्स शुरू करने चाहिए। स्टेरॉइड्स हमने ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी, जैसे कि होता है कि भैया हम लोगों का प्रोटोकॉल था पहले कि 7 दिन के बाद शुरू करना है, हमने 5वें दिन, तीसरे दिन ही देने शुरू कर दिए। उसके बाद हुआ कि कितने दिन वो रहा अस्पताल में। लाइक कुछ तो लोग जल्दी छुट्टी करके आ गए, वो लोगों का जो एक्सपोजर था स्टेरॉइड्स के पर वो थोड़ा कम रहा। लेकिन कुछ जो है बहुत दिन रहे, 10, 12, 15 दिन बाद आ रहे, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ गए हैं। और दूसरा आता है कि जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, बढ़ा हुआ है हर वक्त, और स्टेरॉइड जो होते हैं वो और शुगर को बढ़ाते हैं, बिल्कुल। और दूसरा आ जाता है जिनको कैंसर है या डायलिसिस पे हैं, वो ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हुई है, जिसके कारण हम अगर उनको और स्टेरॉइड्स देंगे, उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको हम और वीक कर देते हैं, जिसके कारण ये जो फंगस है, ये जो थोड़ी सी भी मात्रा में अगर हमारी बॉडी में आती है तो वो उस आदमी को या उस व्यक्ति को जल्दी इफ़ेक्ट करती है, जिसके कारण ये वाले केसेस बढ़ गए हैं। अब यही रीज़न है सबसे बड़ा, जिसके कारण कि हमारे को ब्लैक फंगस और अब तो धीरे धीरे वाइट फंगस के भी केसेस आने शुरू हो गए हैं। मैम, जो अभी हम अगर बात करें ब्लैक फंगस की या वाइट फंगस की, इससे आदमी कैसे बच सकता है, इस बीमारी से आदमी कैसे निजात पा सकता है? तो इसमें आदमी को क्या क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए अपना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें हम लोगों का, जैसे कि मैंने रीज़न आपको बताया, हम वो सारे रीज़न्स को अगर एक ही लेवल पे पकड़ लें तो ये ब्लैक फंगस या वाइट फंगस को हम रोक सकते हैं। जैसे कि अब हमारे को जागरूकता हो गई है कि हमें स्टेरॉइड्स जो हैं वो एकदम शुरू नहीं करने हैं, और अगर करने भी हैं तो उस हिसाब से करने हैं कि हम अपनी शुगर लेवल कंट्रोल साथ साथ रखें। और दूसरा, ये जो डायबिटीज़ वाले या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हैं, जैसे कि कैंसर है या उनको है, उनको इतना ध्यान दें कि अगर उनको ऑक्सीजन मिल रही है तो जो वो पानी यूज़ कर रहे हैं, जो ह्यूमिडिफायर करके हम लोग वो ऑक्सीजन देते हैं, वो पानी हमेशा डिस्टिल्ड हो या उबाल के फिर उसमें डाला जाए। क्योंकि क्या होता है, ये गलत जो गंदा पानी है, इससे भी स्पोर्स जो है हमारी लंग के अंदर जाते हैं, जिससे ये इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्कुल। और दूसरा आ गया कि सिम्टम्स। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी बहुत पिक्यूलियर होते हैं। होता क्या है कि जैसे मैं डिस्पेंसरी लेवल में हूँ, तो बंदा 15 दिन बाद छुट्टी करके आता है, और फिर जब घर आता है तो उसके 1 महीने बाद भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब सिम्टम्स क्या हैं? जैसे कि यहाँ पे एकदम दर्द रहेगा उसके, हल्का हल्का, यहाँ ये आँखों के साइड में, या फिर नाक बंद रहेगा, कभी एक साइड का कभी दूसरी साइड का। तो वो स्टीम लेगा, कहेगा बंद नाक है, चलो जी खुल जाएगा, लेकिन उसका नाक खुलता नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, आँखों के आसपास कालापन आना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा,
हम लोगों को लगेगा कि भैया नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ जो है ये इतनी जल्दी फैलती है कि उसको फिर कंट्रोल करने के लिए हमें दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। तो अब जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज होके आते हैं डिस्पेंसरी लेवल पे, जो भी पेशेंट्स डिस्चार्ज होके घर आ रहे हैं, हम उनको ये वाले साइंस एंड सिम्टम्स बता रहे हैं कि बाई चांस अगर आपको 15-20 महीने बाद भी ये वाले सिम्टम्स आएँ तो आप घर में नहीं बैठें, आप हमारे को तुरंत बताएं ताकि हम आपका चेकअप जो है वो ईएनटी सर्जन से ज़रूर करवाएं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम बांध लेंगे तो हम आराम से इसको रोक सकते हैं। जैसे भी आपने बताया कि यहाँ दर्द होता है, नाक बंद हो जाता है, चलिए तो रहा ब्लैक फंगस का, लेकिन ये भी धारणा बनी जैसे घर में फ्रिज के अंदर आपकी काई जम गई है, आपके गमलों के अंदर काई जम गई है, आपके कहीं घर में कहीं जैसे काई जम जाती है, उसको लेके बड़ा लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या ब्लैक फंगस का उससे भी लगता है क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं, ये अलग है, उसको हम एल्गी कहते हैं, फंगस नहीं कहते हैं। वो जो काई जमती है वो किसी और वजह से है, वो एकदम मॉइस्चर इकट्ठा हो जाए, कोई जगह पे पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो उस जगह पे वो चीज़ हरे रंग, नहीं, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। अच्छा मैम, इसके बचाव क्या नियम क्या है कि बचाव कैसे कर सकता है आदमी? जैसे जैसे आपने सिम्टम्स बताया, सिम्टम्स अगर आने शुरू हो गए जैसे आपने कहा आपके पास, तो क्या लोग घर में इलाज करवा सकते हैं या उनको हॉस्पिटल आना ही ज़रूर पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपका सवाल यही है कि आप घर में इलाज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। आपने नहीं करना, आपने देरी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। आपको जैसे ही वो सिम्टम्स लगे, खास करके उन मरीज़ों को जो कोविड से ठीक होके घर आ गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ खास करके, उनको कभी भी अपने घर में इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा भी लक्षण आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना है और इलाज करवाना है। फंगस और वाइट फंगस के जो केसेस जो आ रहे हैं आपके पास, जो मरीज आ रहे हैं, क्या वो वही लोग हैं जो कोविड के शिकार हुए लोग हैं, जो कोविड के जो बीमार हुए हैं कोविड से, या दूसरे लोग भी हैं? नहीं, देखो एक्चुअली होता क्या है कि 99% तो अभी फ़िलहाल वही आ रहे हैं जो ठीक होके घर आ गए हैं या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन ये पहले भी केसेस आते थे, इतनी तादाद में नहीं आते थे कि हम लोग अपनी डिस्पेंसरी लेवल पे उनको ट्रीट करें। ये हमेशा हॉस्पिटल लेवल पे ही होता था और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो जाता था। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, बट हाँ जी। अच्छा मैम, बताइए कि सोशल मीडिया पे ब्लैक फंगस को और वाइट फंगस को लेके जो दिखाया जा रहा है बड़ा डरावना है। कभी किसी की आंखें दिखाई जा रही हैं, कभी किसी का मुंह दिखाया जा रहा है, बहुत तरह तरह की वीडियोज़ आ रहे हैं जो जिससे कहीं ना कहीं लोगों के तो बड़ा डर सा बैठ गया कि ब्लैक फंगस बाकी कोरोना से भयंकर महामारी है। तो सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? देखिए, महामारी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ डर ज़रूर है, क्योंकि ये फैलती बहुत जल्दी है। और जो आप कह रहे हो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आ रही हैं, ये आ रही है, हो सकता है उनमें से कुछ सच्चाई भी हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन हाँ बिल्कुल नकार नहीं सकते। लेकिन ये है कि आप अगर कहें कि भैया उसमें सब कुछ ही सच है, वो भी नहीं है, क्योंकि एक होता है डर वाला ऑप्शन और एक होता है इलाज वाला ऑप्शन। तो अगर हम इलाज को ज़्यादा अहमियत दें डर से, तो मुझे लगता है हम इस ब्लैक फंगस को अच्छे से फाइट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका है, ये नहीं कहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, कोरोना की तरह ये महामारी का रूप नहीं ले सकता है, यानी इसका प्रॉपर समय पे इसका अगर निदान हो जाए, प्रॉपर समय पे इसको चेक करा ले, तो शायद हो सकता है कि महामारी का रूप ना ले ले। बिल्कुल सही आपका, बिल्कुल यही मेरा भी यही मानना है कि अगर पेशेंट हमें टाइम पे बता दे, हम टाइम पे उसका इलाज करवा दें, तो ये कभी भी जानलेवा नहीं हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर नवनीत जो हमसे बातचीत कर रही थी, जिनसे हमने पूछा ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेके जिस तरीके से बताया जा रहा है और लोग जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो वाकई बहुत ज़्यादा डरावना है। लेकिन उन्होंने बताया कि शुरुआत कैसे होती है और ख़ासकर किन लोगों को सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है बचाव की, हमें ज़रूरत है इसके निदान की, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको थोड़ा सा सिम्टम नज़र आते हैं तो आप घर पर इसका इलाज ना कराएं, सीधा आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना की तरह महामारी का रूप ले ले और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोरोना से कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक और वाइट फंगस भी हमारे देश का एक महामारी का रूप ले ले और लोग बेमौत इससे मारे जाए। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि आपको जैसे इसके बारे में थोड़ा सा भी सिम्टम्स आपको लगते हैं कि यहाँ पे दर्द होता है, आपके आंखों सर के पास या आपका नाक बंद होता है, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट लें। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेके, और हमारा सिर्फ मकसद है आपको अवेयर करना। तभी हम यहाँ पहुँचे आपको अवेयर करने के लिए, और आप इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।